शेख चिल्ली वाले आप कह सकते हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका होता तो दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट वाला। पता नहीं, एक है ही कार्टून, फिर भी हम उन्हें देखते हैं। खैर, क्या कर सकते हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब ये है जब हम किसी को दिली तौर से कोई रिक्वेस्ट करें। दिली तौर पे मैंने लिख दिया है, चलें यही सही है समझने के लिए। या फिर बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में कह लें आप, जब हमने कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट में आ जाता है। और फिर है विशेस या ड्रीम के लिए। ये देखिए, मेरी आदत बन गई है अब हर चीज को कैपिटल करके लिखना। अब ये अनरियल सिचुएशंस होती हैं। और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं ये लो। पॉसिबिलिटीज या फिर आप कह लें स्पेकुलेशंस। अब ये हम तब करते हैं कि ये हो सकता है जहाँ पे हमें क्लैरिटी ना हो। यानी कि अगर आपने कोई बात बताई है कि ओ हो पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज गिरा दिए, आप कहती हैं हाँ हो भी सकता है, इट माइट बी ट्रू। तो ये हो गया, यानी कि क्या इसको लिखें, मतलब इसका माइट भी लिख लें। ऑब्जेक्टिव सॉरी यूज करने के लिए आपको 3 वर्ब मस्ट हैं, आने चाहिए अच्छे तरीके से, फिलहाल मॉडल वर्ब को छोड़ के, ठीक है। अब पहला वर्ब होता है जाइन। इसका मतलब होता है टू बी या होना। दूसरा होता है हाबन। जी और ठीक है। तीसरा होता है वेर्डन। सिस्टर सोबिया ने नहीं किया जो है ना अभी, चलिए सर, जी क्लियर। या नेटवर्क इशू है सिस्टर सोबिया आपका? नहीं नहीं सर, कॉल आ गई थी। आज फ्राइडे है ना, तो धूप निकली है तो वो होता है ना कि चलो पार्क में बैठ जाते हैं, बच्चे भी बैठ जाएंगे, खेल लेंगे। ठीक है। तो इस अच्छा, चक्कर में। जाइन का मतलब होता है टू बी या होना। हम्म, और इसकी जो पास्ट होती है वो होती है वागन। और इसकी जो कंजक्टिव साय होती है वो होती है वेगन। ये सिर्फ उमलाउट का फर्क है, ठीक है। अब हाबन जो है, इसका पास्ट होता है हाटन। और इसकी कंजक्टिव स्वाय होती है हैटन। इसमें भी सिर्फ उमलाउट का फर्क है। जाइन का मतलब होना, वारन का मतलब था, वेगन का मतलब हो सकता है या होगा, इस तरह का कुछ, या होता आप कह लें, काश होता, ठीक है। और हाबन है टू हैव या रखना। हाटन है था, पास था या मलकियत में था। और हैटन काश होता। या फिर पोलाइटनेस के लिए भी हम इसको कर सकते हैं, इश हैट ए साइट आई हैव टाइम के लिए भी हम इसको सिंपल में भी यूज कर सकते हैं, जहां बिन यूज होगा वहां आप इश वेगे यूज कर सकते हैं पोलाइटनेस के लिए, काश के मतलब के अलावा भी। और वेर्डन होता है टू बिकम या बनना। और इसकी पास्ट होती है वोर्डन। और कंजक्टिव स्वाय है व्योर्डन उमलाउट के साथ, ठीक है। अब ये जो वेर्डन और व्योर्डन है, ये टू बिकम या बनना, ये बना था। और व्योर्डन हम यूज करेंगे वुड लाइक के लिए, पोलाइटनेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी कि बनना जो है रियल मतलब इसका, उससे हटके हम इसको यूज करते हैं व्योर्डन को, ठीक है। अब इसकी कॉन्जुगेशन तो आप खुद कर लेंगी ना, इन तीनों की, जी सर। हाँ। हाँ जी, वो तो करनी। ठीक है सर सर जी। फ्यूचर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? डिओड्रेंट यूज करते हैं। वेर्डन ही होता है, वो प्रेजेंट वाला हम यूज करते हैं, इश्वेरडे।
इश werde dich treffen, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और चाहूंगा। और कंजक्टिव सवाई में उसको कैसे, फिर उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? कंजक्टिव स्वाय में वुड लाइक जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है ना, कुछ करने को पसंद करना, आई वुड लाइक टू डू। तो जहां पे भी वुड जी लाइक आप म्यूस्टन यूज करती हैं वहां पे वुडन यूज होगा। और इसका यूज अभी हम आगे देखते हैं, ये इसकी कहानी थोड़ी सी और है, वो हम देखते हैं अभी। अब ठीक है। तीनों का जब मतलब पता हो, अब सबसे पहले हम देखते हैं जाइन वर्ब। जाइन का मतलब होता है टू बी या फिर होना, ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही। अब जाइन का मतलब है, अगर हम इसको सिंपल यूज करें जाइन को, तो मैं यूज करता हूँ इश बिन। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अमीर हूं, जी तो इश बिन राइश। वाइश। अब अगर मैं कहूंगा कि मैं अमीर था, तो इश वार राइश। अब अगर मैं कहूंगा जी कि काश मैं अमीर होता, अब इस काश का वेयर जहां आपने यूज करना हो, या आपने अनरियल सिचुएशन या आपकी विश हो होना के लिए। अब देखें यहाँ पे वर्ब जो है वो है होना, हूं, था और होता। यहाँ पे वर्ब देख रहे हैं ना, जाइन यूज हो रहा है। हाँ जी सर जहां पे लाइन। आपने होना की कंजक्टिव स्वाय यूज करनी हो, टू बी की कंजक्टिव स्वाय यूज करनी हो, वहां पे आपने वेगे यूज करना है। इश वेगे आइश, काश मैं अमीर होता या होती। ठीक है। जी अब यहाँ पे हमने वेगे यूज इसलिए किया है क्योंकि हमने मेन वर्ब इसके अंदर जाइन है, टू बी है। जहां पे भी आपने मेन वर्ब जाइन यूज करना हो, उसकी पोलाइटनेस ऐड करनी हो या अनरियल सिचुएशन के लिए यूज करना हो, तो आप उसकी वेगन वाली फॉर्म यूज करेंगे, जहां पे मेन वर्ब जाइन हो। ठीक है। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, आपकी आवाज नहीं सही आ रही थी। मैं कह रहा हूं जहां पे भी आप वर्ब ऐसा यूज करती हैं जहां पे होना मकसूद हो, जहां पे टू बी आपने लिखना हो, जैसे हाँ जी मैं हूं, तुम हो, बीमार हो, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो हैं, ये हैं, जहां पे भी मेन वर्ब होना हो, टू बी हो या फिर जाइन हो, अगर उसकी हमने अनरियल सिचुएशन लिखनी हो या पोलाइटनेस ऐड करनी हो, तो उसके लिए हमने उसकी जाइन की कंजक्टिव स्वाय फॉर्म वेगन यूज करनी है। जी सर ठीक है। हाँ जी। जैसे हम कहते हैं असिस्ट बेसर, हम्म। ये अच्छा है। अगर और हम अगर कहेंगे इसको ये अच्छा था, एस यस वेगे बेस्ट। एस वार बेसर, ये अच्छा था। हाँ ये अच्छा और होता। हाँ, एस वेगे अगर हम बेस्ट। कहेंगे कि ये अच्छा होगा, इट वुड बी बेटर, तो या फिर ये काश अच्छा होता, दोनों सेंस में। यानी कि जहां पे हमारी ख्वाहिश है तब भी काश ये अच्छा हो, या फिर इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होगा, जहां पे आपने दोनों सिचुएशंस के लिए आपने वेगे यूज करना है, एस वेगे बेसर। इट वुड हाँ बी जी सर बेटर, ठीक। ये अच्छा होता अगर हम इस तरह के बजाय इस तरह करते, या फिर काश ये अच्छा होता, दोनों सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। जी ठीक। क्लियर है। हाँ जी सर ठीक है। अब हाबन देख लें जरा। हाबन का मतलब होता है टू हैव या रखना, ऐसे ही है ना। जी सर। अब हाबन जब हमने यूज करना है, जैसे हम इसका सिंपल यूज करते हैं टू हैव के लिए, रखना के लिए, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास गाड़ी है, इश habe आई नो। ein Auto। अब अगर मैं इसको कहूंगा कि मेरे पास एक गाड़ी थी, इश hatte ein Auto। अब अगर मैं कहना चाहूं कि काश मेरे पास गाड़ी होती, इश hätte ein Auto। अब ये देखें, जहां पे आपका मकसद टू बी था या होना मेन वर्ब था, जाइन मेन वर्ब था, वहां पे आपने वेगन यूज किया। जहां पे आपका मेन वर्ब हाबन था, टू हैव था, रखना था, वहां पे आपने कंजक्टिव स्वाय हैटन यूज किया। इन दोनों को इन दोनों के मतलब में यूज करना है। जब आपने अनरियल सिचुएशन होना की यूज करनी हो या पोलाइटनेस होना के लिए यूज करनी हो, तो वेगन।
जब आपने टू हैव के लिए पोलाइटनेस ऐड करनी हो या अनरियल सिचुएशन हो या विश हो कोई, तो उसके लिए हैटन। ठीक है। हाँ हाँ जी ठीक है। अब जैसे शायद तुम्हारे पास टाइम है, फिलाइस्ट has to लाइक द साइट sight। अब अगर हम इसको करें कि शायद तुम्हारे पास टाइम था, वो हर्टेस्ट हो जाएंगे। artist do sight। अब शायद तुम्हारे पास टाइम हो, ये हम ईमेल्स के अंदर भी लिख सकते हैं या जो हम गेमाइजा मेटवर्स प्लानर यूज करते हैं उसके अंदर भी लिख सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, तब भी उस सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। फिलाइस्ट हैटेस्ट डू साइट। अब ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि काश तुम्हारे पास टाइम होता, और ये पोलाइटनेस के लिए भी हो सकता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो, मैं कहता हूँ कि vielleicht hättest du Zeit am Montag so könnten wir am Montag treffen। मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, अब ये हास्ट से ज्यादा पोलाइट है, ज्यादा रिस्पेक्ट वाला है। तो जहां पे हाबन टू हैव हमारा मकसद हो, वहां पे हमने हैटन यूज करना है, कंजक्टिव स्वाइप फॉर्म ऑफ हाबन। फिर सर वो अमलाउट वाला आएगा ना स्टेटस से। हाँ, तो ये उमलाउट वाला ही है। हाँ जी ठीक है। नजर नहीं आ रहा सही? नहीं आ रहा सर। सर अभी तक तो मेरे पास जो लिखा हुआ ना वो यहाँ तक फिलाइस्ट हार्टेस्ट टू साइट यहाँ तक नजर आ रहा है, उसके बाद नहीं नजर आया हमें क्या लिखा। चलें ठीक है, छोड़ें फिलहाल इसको। अब वेर्डन का हम यूज देखते हैं। तो वो भी इसके आगे कर दें। जी तो वो भी इसके सामने कर देना, हाँ बन के। वो थोड़ा सेंटेंस लंबा हो जाएगा, शायद ना आए आगे। चलें ट्राई करते हैं, आगे कर देते हैं इसके। अब वेर्डन की कंजक्टिव स्वाइप फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, वेर्डन। अब वेर्डन का थोड़ा सा जो यूज है वो इन दोनों से डिफरेंट है। वो इस सेंस में, एक तो ये है जहां पे आपने यूज करना हो ना म्योस्टन का मतलब, वुड लाइक का मतलब, वहां पे तो आप इसको यूज करेंगे ही। ठीक है। और सबसे जो वेर्डन का जबरदस्त यूज है, बेहतरीन यूज है, वो ये है। अब जर्मन लैंग्वेज के अंदर पता नहीं कितने वर्ब हैं, आप सब वर्ब आपको याद हो या ना हो, फिर उनकी कंजक्टिव फॉर्म याद करना एक अलग मसला कश्मीर है। ऐसे ही है ना? अब हमने हाँ जी चलो सर। जाइन का तो यूज कर लिया, वेगन, हाबन का भी हमने याद कर लिया, हैटन। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप गेन का बताएं, अगर आप मैं कहूं कि खोमन का बताएं, अगर मैं आपको कहूं कोखन का बताएं, तो वो सबकी कंजक्टिव फॉर्म याद करने में तो शायद आधी जिंदगी निकल जाए। ऐसे ही है ना? जी सर। हाँ अगर आप कर सकती हैं तो सो बिस्मिल्लाह, मजे से करें। लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट है, जुगाड़ कह लें आप इसको। जिस भी वर्ब की आपको कंजक्टिव स्वाय फॉर्म नहीं आती हो, आपने उसको कंजक्टिव स्वाय में लिखना है, तो आप उसके साथ विर्डन यूज कर दें। ठीक है। जैसे अब आप अगर कहें कि मैं फुटबॉल खेलना पसंद करती हूँ, इश पीले गैर ने फुटबॉल, है ना? हाँ जी यानी कि मैं खुशी से फुटबॉल खेलती हूँ। अब अगर आपने इसको कंजक्टिव स्वाय में लिखना है, आप इसको मोर पोलाइट वे में कहना चाह रही हैं, तो फिर आप क्या कहेंगी? Ich würde gerne Fußball spielen। अब वर्डे का मतलब ये है, इसने सपोर्ट दी है स्पीलन के लिए, यानी कि जैसे म्योस्टन के साथ हम इन्फिनेटिव फॉर्म लगाते हैं, तो वर्डन आप जहां पे भी यूज करेंगी, इसका रूल है वर्डन का, मॉडल वर्ब की तरह ही जहां पे हम वर्डन यूज करते हैं, तब भी हमने जो मेन वर्ब होता है इन्फिनेटिव में यूज करना है। इसका जो कंजक्टिव स्वाय है उसका भी सेम वही रूल है। जब हम वर्डन का कंजक्टिव स्वाय जो है वर्डन उसको यूज करेंगे, तो दूसरा जो भी वर्ब होगा वो इन्फिनेटिव फॉर्म में लास्ट में आएगा, मॉडल वर्ब जैसा इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है।
तो ये हम हर उस वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे स्पीलन का आपको नहीं आता, कोखन का नहीं आता, एसन का नहीं आता, अगर आप उसके साथ वर्डन को यूज करेंगी, वर्डन को दूसरे नंबर पे कॉन्जुगेट करके रखें, लास्ट में वो वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में लगा दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वर्डन का कंजक्टिव साई यूज किया हुआ है। देखने में तो लिखा तो वर्डन ही हुआ है, स्ट्रक्चर इसी का है, लेकिन वो पोलाइटनेस आप जो ऐड कर रही हैं वो नेक्स्ट वर्ब के लिए है, वो स्पीलन हो, एसन हो, बिटन हो, डंकन हो, जो भी हो। जी ठीक है, हाँ जी सर समझ आ गया। हाँ, अब अगर आप कहती हैं कि इश स्पीले फुटबॉल, तो ये हो जाएगा स्पीले गेरने, बल्कि अब अगर आप कहें कि इसी को कंजक्टिव स्वाय के साथ, अगर आपको स्पीलन की कंजक्टिव स्वाय आती हो, वो तो आप दूसरे पे लगा देंगी तो भी ठीक है। अगर आपको इसका कंजक्टिव स्वाय नहीं आता तो आप इसके साथ वर्डन लगाएं, इश वर्डे, घेरने लगाना है लगा दे, नहीं लगाना तब भी कोई मसला नहीं। जी ठीक है, हाँ जी। फुटबॉल स्पीलन, अब स्पीलन हमने इन्फिनेटिव फॉर्म में लगा दिया, वर्डे जो है उसके साथ हमने लगा दिया वर्डन की का कंजक्टिव स्वाय। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जोर वर्डन पे दे रहे हैं, यहाँ पे वर्डन का खुद अपना कोई मकसद नहीं है, ये वुड लाइक के लिए या पोलाइटनेस ऐड करने के लिए अगले वर्ब के लिए यूज हो रहा है। इनडायरेक्टली आप कह लें कि वर्डन के कंधों पे बंदूक रख के चला रहे हैं हम, ठीक है। जी ठीक, हाँ जी। दूसरे वर्ब इसका नाजायज फायदा उठाते हैं अपने यूज के लिए। अगर आप कहें कि मैं चाय पीना पसंद करूंगी या मैं चाय पीना चाहती हूं, आप विश के तौर पे भी इसको यूज कर सकती हैं और पोलाइटनेस के लिए भी यूज कर सकती हैं। इश ट्रिंके गेरने थे, और इसको आप कंजक्टिव स्वाय में लिख दें, यूडे गैरने काफी ठीक है। इस डे गेरने थे ट्रिंकन, ठीक है। जी सर ठीक है। या फिर जहां पे आप म्योस्टन यूज करती हैं वहां पे भी आप वर्डन यूज कर सकते हैं, जहां जहां भी म्योस्टन यूज होता है। म्योस्टन खुद म्योगन का कंजक्टिव स्वाय है, लेकिन जी सर म्योस्टन ठीक से भी बेस्ट अगर आपने यूज करना है तो वो वर्डन है। जैसे आप कहें कि मैं दुनिया का सफर करना चाहती हूँ, इश म्योस्टे दी वेल्ट राइजन। अब इसके अंदर भी हमने स्ट्रक्चर सेम वही यूज किया है क्योंकि ये कंजक्टिव स्वाय ही है म्योगन की। अब इसको अगर आपने वर्डन के साथ कंजक्टिव स्वाय यूज करनी है वर्डन, वो ज्यादा मोर पोलाइट हो जाएगा, या फिर आप कह लें कि ज्यादा आप इसके अंदर ख्वाहिश शो कर रही हैं, या आप बेसिकली कह लें कि जोर देने के लिए आप इसको यूज कर रही हैं। म्योस्टन से ज्यादा आप इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। इश योरडे अगर आप यूज करेंगी तो वही है जो पीके वाला बार बार मुझे सीन याद आता है कि हर बात करने के उर्दू के अंदर तो हम लहजा चेंज करते हैं या कुछ बात को खींच देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, और अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये वही बात हो जाएगी कि एक्सप्रेशंस हमारे या फिर हमारी जो अंदर की ख्वाहिश है ये उसको थोड़ा सा ज्यादा दिखाता है। जी सर, हाँ जी। वो आप बताते हैं। हाँ, अच्छा वाला वो जो सीन है वो कितना अच्छा। मस्त है। वो कहता है कि